आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण बीजुपाड़ा गांव, मांडर, रांची में देखने को मिला। बीजुपाड़ा के सरना स्थल में हुए बैठक ने प्रमाणित कर दिया कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था न केवल विवाद सुलझाती है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी बचाती है। कोर्ट जहां कानूनी बारीकियों में उलझा रहता है, वहीं पढ़ा व्यवस्था दिल और रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। यह है पूरा मामला। रांची जिला मांडर विधानसभा क्षेत्र के बीजुपाड़ा गांव में 21 पढ़ा ने 3 साल से कोर्ट में चल रहे पति पत्नी के विवाद को निपटाते हुए आदिवासी समाज के बीच एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मनोज तिग्गा और सुमन कुमारी का प्रेम विवाह के 2 महीने बाद ही आपसी मतभेद मनमुटाव हो गया था। मनमुटाव के बाद थाना पुलिस के बाद कोर्ट कचहरी में मामला जाने के बाद 2 परिवार के बीच आपसी मतभेद भी हो गया था। 3 साल दोनों अलग अलग रहे। 21 पढ़ा पंचायत को सूचना मिलने पर दोनों परिवारों को पत्र के माध्यम से बैठाने का कोशिश किया। पहला, दूसरा, तीसरा बैठक के बाद 21 पढ़ा के लोग लड़की को लाने ढोल नगाड़े के साथ लाने भी गए थे। उसी गांव में बैठक भी हुआ था। अंतिम निर्णय में विवाद भी हो गया था। फिर आज अंतिम निर्णय दोनों परिवार के परिजन की उपस्थिति में 21 पढ़ा द्वारा कोर्ट में चल रहे विवाद को गांव के सरना स्थल में बैठकर आदिवासी स्वशासन की शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए पाहन, पढ़ा राजा और दीवान कोटवार के द्वारा अंतिम निर्णय लेकर सुलझाया गया। आज दिखा 21 पढ़ा की परंपरागत अदालतें आज भी कानूनी कचहरियों से कहीं अधिक प्रभावी और सुलभ हैं। अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची रांची जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में अनुच्छेद 244(1) के तहत आदिवासियों को अपनी विशिष्ट परंपराओं और स्वशासन व्यवस्था को बनाए रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था आदिवासी समाज की रीढ़ है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक समानांतर न्यायिक प्रणाली है जिसे भारतीय संविधान संरक्षण देता है। यहाँ समुदाय को अपने सामाजिक और विवादित मामलों को सुलझाने के लिए किसी बाहरी कानून या पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब तक कि मामला बहुत अधिक आपराधिक न हो। बीजुपाड़ा में 3 साल से कोर्ट में चल रहे मामले का आदिवासी स्वशासन व्यवस्था से निपटारा करना दर्शाता है कि आधुनिक न्याय प्रणाली कोर्ट की तुलना में परंपरागत व्यवस्था अधिक मानवीय और त्वरित है। कोर्ट अक्सर फैसला सुनाता है, लेकिन पढ़ा पंचायत सुलह कराती है। लागत और समय की बचत, जो मामला कोर्ट में सालों तक खिंचता रहा, उसे समाज ने एक बैठक में सुलझा दिया। इससे दोनों परिवारों का पैसा और समय दोनों बच गए। सामाजिक समरसता और उदाहरण प्रस्तुत हुआ। गांव के लोगों का दिखा जनसमूह और परंपरागत वाद्य यंत्र जैसे नगाड़ा यह दर्शाते हैं कि यहाँ न्याय एक उत्सव की तरह है, न कि किसी डर की तरह। सफेद झंडा तस्वीर में यह शांति, सत्य और आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक है। जब 21 पढ़ा के लोग एक साथ बैठते हैं, तो यह केवल 2 परिवारों का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे उरांव समाज की एकता का प्रतीक बन गया। 21 पढ़ा पंचायत का निर्णय सर्वोपरि मानते हुए आपसी रजामंदी सहमति से लड़का लड़की दोनों पक्ष के परिवारों ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। दोनों ने सुलहनामा में बिना दबाव के हस्ताक्षर किया। सुलह के बाद फूलों की माला पहनाकर एक दूसरे का हाथ थामकर रिश्ते को फिर से जोड़ने की रस्म निभाया। आभार भी प्रकट करा, धन्यवाद कर पात्र भी कहा, ऊपर से भी कहीं और कोनो न कोनो शब्द छूट गलत है, जो क्योंकि हमने पूर्ति नहीं कर सकीला। ये लंबा मेहनत हुआ है और करीब करीब दोनों परिवार करीब करीब सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करे समय तो छीना जबकि होवे रही, ये तो तय बात है, वो स्वाभाविक है होवे ना। लेकिन हम इनके 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है 244 खंड, ये इतना शक्ति है उपरों में वो धारा में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 उस सरनामाएं के वो जो धारा है सरनामाएं है, इतना शक्ति है। और हम तो इंटरव्यू में तो दे रही, इंटरव्यू में तो हमें इतना क्लियर कह रही, हम सुमन कर घर में ही इंटरव्यू मीडिया के दे रही। हम जब भी कर लाल
रेड लाइन तो पार नहीं करे देवा, रेड लाइन पार नहीं करे देवा और बेदागी के हम सफल कर देवा। पता नहीं, हम तो उस समय तो आए बाएं बोल ली, हमके पता नहीं रहे क्या बोल ली। मीडिया में तो अलग वैसे के सब तो कहा था ये सफेद और लाल, सफेद ईमानदारी और साफ सुथरा से नहीं होता है तो लाल का प्रयोग किया जाता है। हम लाल कर प्रयोग तो नहीं, लाल कर प्रयोग तो हम इसलिए नहीं कही, हमके भगवान के लिए बोले नहीं मना के लग रहा है। बोली समय ही हम के सहित मना, हम अनंत फलन में अपन जोश में तो बोलते जाती, लेकिन हम बोली बेदाग हम सफेद, ये झंडा सफेद है, हम सफेद में ही सफेद कर जाएंगे। रेड लाइन हम पार होने नहीं देंगे। भगवान रेड लाइन तो हमने के पार नहीं होए देगा, और रेड लाइन तब हमने पार होते भी रहे, रेड लाइन हम तब पार हो लग रहे आई जी कर घर में हम जाएंगे के बिल्डिंग बिस्तरा जे भी है लोटा थरिया गाड़ी में लाइट करके लंत लिए रहे, ये केस कब तक रहे और उसके बाद में फिर हमने जोर दौड़ती रहे, रोड में दौड़ती रहे कि कहीं हमने जेल जाती रहे, अथाह प्रयास कर उथल पुथल कर बाद में पीछे तो पूर्वज कर ही होने रहे हो तो लग रहे। लेकिन रेड लाइन पार होल कर बाद में कितना खूनी संघर्ष होएला, वो संघर्ष वो खूनी संघर्ष तो नहीं कहा आपने, लेकिन एक खूनी संघर्ष कर नतीजा परिणाम जैसे उछलकर आवाज करेक्ट पहचान रहे, वो हम बोले कि रेड लाइन पार नहीं हुए। सेल इंटरव्यू में दे रही सफेद पूर्वज कर ले हैं, सफेदे करके हम सफेद निरंकार हम फैसला देवा। हमने पढ़ा कर माध्यम से बोल रही, हम अपने से नहीं बोल रही, कहाँ बोल रही पता नहीं, लेकिन आए निरंकार सफेद में हमने डोंगा पार कर दी। तो आभार, जय सेना जय बड़ा कर ताकत इतना है कि दोनों सैनिक और लड़की का साइन हो गया है। आप लोग बहुत खुश हैं कि नहीं हैं? वो मतलब तो युद्ध सिलेंडर कर दिले तो अखन राजा साहब बन कर मोहर लगा दे तो प्रमाणित हो जाता है कि नहीं? इस 2026 दिन गुरुवार ग्राम बिजुपड़ा सरना स्थल में बैठक सुमन कुमारी पिता स्वर तेम्बाऊ राव ग्राम पोस्ट टांगर थाना चानो जिला रांची झारखंड एवं मनोज तिग्गा पिता श्री लेदाव राव ग्राम रानी चाचो पोस्ट टांगर थाना चानो जिला रांची झारखंड का निवासी के बीच आपसी विवाद को सुलझाया गया। सुमन कुमारी एवं मनोज तिग्गा के बीच शादी से लेकर पिछले 2 सालों से शादी के बाद भी विवाद चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। आज 12/21 पढ़ा का बैठक कर इस पर फैसला लिया गया। दोनों को सहमति और निर्णय लेने का मौका दिया गया। दोनों ने आपसी समझौता कर दोनों पति पत्नी साथ रहने या बीते हुए गिला शिकवा को दूर करने या आपसी तालमेल रख साथ साथ जीवन यापन करने का निर्णय लिया। ये दोनों ने सभा के सामने अपनी स्वेच्छा से लिया, जिसमें किसी का कोई दबाव नहीं रहा। मनोज ने उपस्थिति लोगों को सामने यह भी निर्णय लिया कि अपनी पत्नी को अच्छा से रखूंगा, किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं दूंगा। और सुमन ने भी निर्णय लिया कि दोनों के बीच चल रहा केस वापस ले लेंगी। अगर आज के बाद दोनों के बीच किसी प्रकार झगड़ा होता है तो जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई पाढ़ा के द्वारा लिया जाएगा। मनोज और सुमन दोनों ने पाढ़ा के में उपस्थित लोगों के सामने निर्णय लिया कि साथ ही सुमन की 2 मांगे अपने पति के सर्विस बुक में नाम डलवाना चाहती है, जिसे मनोज ने स्वीकार किया है और अपने साथ हिमाचल ले जाने की बात स्वीकार लिया है। रांची छोड़ने से पहले सुमन और मनोज कोई भी कोर्ट में जाकर अपना केस वापस ले लेंगे। दोनों के साथ रहने के बाद भी अगर सुमन की तरफ से कोई गलती होती है या मनोज की तरफ से कोई गलती होती है तो 12/21 पढ़ा दोनों के ऊपर कठोर निर्णय लेकर कार्रवाई करेगा। चूँकि आपसी रजामंदी से रहने के लिए राजी हुए हैं, उसके बाद भी दोनों के मन में कोई डर है तो पढ़ा उस डर को दूर करेगा, विचार करेगा और दोनों से सकुशल रहने की गारंटी या जिम्मेवारी लेती है। धन्यवाद। बताइए, हाथ हिला रहे मतलब नहीं है ना?
आप आए हैं, क्या लगा? न्याय ऐसे ही आप लोगों का न्याय व्यवस्था ऐसा ही है, पढ़ा व्यवस्था ही आप लोगों का है ना? तो जिम्मेदारी हो गया। कोई थाना कोर्ट नहीं जाते हैं हम लोग, यही ऐसे ही ना? ऐसे ही। कहाँ से है दादा? हम आरा देवर खंड से बुढ़ू प्रखंड से। ठीक। फिलहाल तस्वीर में देख सकते हैं, पुल से सब जाता है तो देख सकते हैं रास्ता के तहत ढोल मांडर के साथ रस्म निभाए जा रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं दोनों ही परिवार के सदस्य यहाँ पर वाहन के द्वारा विधि पूर्वक यहाँ पर एक अनूठी मिसाल इस बिजपड़ा के क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ पर पढ़ा स्वशासन व्यवस्था के तहत, व्यवस्था के नियम के तहत अभी रस्म निभाया जा रहा है। देख सकते हैं दोनों ही परिवार के सदस्यों का मिलन हो रहा है यहाँ पर। धन्यवाद अभी सबको धन्यवाद कहेंगे कि मैं पत्नी के रूप में सुमन कुमारी को स्वीकार करती हूँ, यह वचन आपस में देंगे। फिलहाल देख सकते हैं आदिवासी परंपरा में एक अनूठा मिसाल इस बिजूपाड़ा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कुमारी जी सुमन कुमारी जी पहले माल्यार्पण करेंगे। देख सकते हैं 3 साल के बाद एक मिलान हो रहा है और बिल्कुल परंपरागत व्यवस्था के तहत यहाँ देख सकते हैं वाहन है, वाहन के द्वारा अभी दादा थोड़ा सा फिलहाल देख सकते हैं ईश्वर पाहन है और पाहन पुजारी है और एक रिटायर्ड शिक्षक भी है ना, शिक्षक भी थे, एक रिटायर्ड शिक्षक भी थे। फिलहाल आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की एक अनूठी मिसाल हमने देखने को मिला। फिलहाल हम लोग वार्ता भी करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं खुशी के आंसू है, क्योंकि लंबा दोनों परिवार के बीच मतभेद था, लेकिन अब मतभेद खत्म हो गया है, दोनों परिवार का मिलन हो गया है और सम्मान पूर्वक हुआ है। ये बहुत बड़ा अनूठा मिसाल है। पूरे समाज के लोगों के बीच मनोज तिगा ने अपने बिछड़े हुए पत्नी को मिला है। फिलहाल तस्वीर में देख सकते हैं 12-19-21 से कि उनसे थोड़ा सा हाथापाई हुई थी, तो उसके लिए मंच भी है। तो आप लोग शुरू से चाह रहे थे कि हम लोग मिले? हम लोग तो चाह रहे थे कि अपना समाज का अति से विधि विधान से हम तो लाइफ करेंगे, हम सोचिए रहे थे, सोचिए रहे लाएंगे। हम शादी की है छोड़ने के लिए नहीं, हम अपना बेटी हम अपना बेटी के समान हम उसको दिए हैं और वही लोग का खुशी से हम वही लोग का अति से चले। और इतना दिन हम इतना तड़प पे हैं बहू के लिए ना कि हम ही जानते हैं। समाज के लोगों को क्या कहेंगे? पूरा साथ दिए हैं आज। धन्यवाद। लोग हमको बहुत साथ दिए, 3 साल अभी हमको साथ दिए हैं। पढ़ा भाई लोग, बेटा लोग हमको, हम बहुत बहुत उन लोग को धन्यवाद। कितने बार बैठक किए थे उसके बाद ही आज? 5वां बार। ये 5वां बार? 5वां बार। ये बैठक कितना महीना में हो रहा था? हुआ हाँ, 3 महीना 4 महीना ऐसा कर करके, यानी टोटल कितना साल लग गया? जी अब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल ना, 2.5 साल के बाद ना। क्या नाम हो गया? नाम बता दीजिए। मेरा चिंता मनोज का अभी चिंता उरांव जो है ये मनोज तिगा की माताजी हैं। इन्होंने कहा कि 3 साल इन्होंने संघर्ष किया, झेला है चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं मिलन को 3 साल कोर्ट कचहरी बोला, हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। हम करेंगे तो समाज में ही फैसला। तो आप कोर्ट गए थे एक बार?
कोर्ट गए थे ना, हाँ। जाते हैं तो हम मेरा सामने होबे न करती है। हाँ, बातचीत नहीं होता था। नहीं होता। हाँ। हम बोले कि नहीं, समाज में शादी किए हैं 40 मुड़मा खुटा में, तो हम पाढ़ा समाज के बीच से ही लाए अथी करें। अच्छा, ये कहाँ शादी हुई थी? मुड़मा में। मुड़मा जतरा जहाँ लगता है ना, जतरा लगता है वहाँ। इसी तरह हुआ था क्या? इसी तरह हुआ था। इसी तरह हुआ था, वहाँ भी शादी इसी तरह, इससे अच्छा भी हुआ था। अच्छा भी हुआ था, हाँ, विधि विधान से हुआ था। लोग समाज को नहीं जानते हैं, पाढ़ा को नहीं जानते हैं, बोल बोल के वो लोग हमको भड़का रहे थे। और इसीलिए हम बोले कि देखो, हम समाज के बीच से लाते हैं या बहू को नहीं लाते हैं, हम जानेंगे। पाढ़ा इसीलिए हम पाढ़ा का हेलो, बेटा लोग और भाई लोग से अब समापन की ओर है। अपना बात हम लोग को के बीच में मुड़मा हम केस ऐतिहासिक पाढ़ा जतरा संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। फिलहाल अभी मनोज तिगा के माता जी थी और देख सकते हैं महिलाएं अभी भी बैठी हुई है, ढोल मांगर है। दीदी, आज फैसला हो गया, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, क्या कहेंगे? फैसला से खुश है आप लोग? हाँ दीदी, हार्दिक हार्दिक स्वागत। हम लोग तो फैसला से खुश है, रखेगा तो अच्छा से रखेगा तो हम लोग खुश रहेंगे। अब करीब करीब अच्छा से रखे, यही कहना चाहेंगे ना? यही कहना चाहते हैं। राजा साहब, कोई उसको तकलीफ ना हो। ये राम सुमन का कौन हुए आप? धन्यवाद करने के लिए सुमन का दीदी है। धन्यवाद दीदी है ना? अभी सुमन का दीदी है, वे कह रही हैं बहुत ही अच्छा फैसला है, लेकिन अच्छे से रखे। फिलहाल तस्वीर में देख सकते हैं सबके चेहरे में इसी मिलन का इंतजार कर रहे थे। आप भी सुमन का परिवार से हैं? हाँ, तो ऐसे ना कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देख सकते हैं फिलहाल इसी कुछ समय के पहले की तस्वीर थी कि सभी महिलाओं के चेहरों में कहीं ना कहीं खुशी नहीं थी और लगातार उस आदेश का इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल निर्णय हो चुका है, दोनों परिवारों का मिलन हो चुका है, महिलाएं भी खुश है। एक हो गए अभी मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है। समाज बहुत अथक प्रयास किए। तो मैं तो समाज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम लोग को मिलने में बहुत उनका सहयोग रहा है और बहुत कोशिश की। कितने साल हो गए थे बिछड़े हुए आप लोगों? हम लोग का 2.5 साल हो गया। 2.5 साल। मनोज, सुमन का कुछ डर था, वो डर अब हटा पाओगे ना? डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग 8-9 साल साथ में रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छा से अभी रखूँगा, इसे ले जाओगे साथ में। साथ हिमाचल जाना चाहती है, ले साथ में ही रखूँगा अभी। चलिए, सुमन मिल गई है, खुशी है? हाँ, खुशी है। क्या लग रहा था अलग हो जाएंगे? नहीं, अलग तो मतलब मन में था कि मतलब अपने कोर्ट का जो भी मामला उठा लीजिएगा। हाँ, वो सब विवाहित दंपति है, 3 साल के बाद मिलन हो रहा है। फिलहाल समाज के प्रति फिलहाल तस्वीर में देख सकते हैं और किस तरीके से बैठक चल रहा है। राजा गांव से हम लोग का पूर्व ये राजा साहब राम धन्यवाद ज्ञापन देंगे, लेकिन इससे पूर्व हम कहना चाहते हैं कि एकदम महत्वपूर्ण फैसला ये लड़का, ये मनोज तिग्गा के तरफ से और सुमन कुमारी की तरफ से 50,000 रुपया और ये मनोज तिग्गा तरफ से उतना ही रुपया, ये दोनों तरफ से ये सहयोग के रूप में पढ़ा का ये आग्रह है। इसको जब भी हो, जल्दी हो, इतने लोग आ रहे हैं, इन लोग के बीच में पाढ़ा नेला बुए दाना की काबिल मारो तो एन उनटे के लिए शब्द बादन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पढ़ा वो चीज है, पढ़ा को ना कोई पढ़ने सका है ना कोई पढ़ेगा। पढ़ा जब दौड़ा घूमता है तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसको वहाँ का पहान और महतो ही जानेगा कि पढ़ा में जिंदगी है कि मौत है। तो बहुत चंद शब्दों के साथ आप लोग काफी समय दे रहे हैं, इतने ही कहकर मैं सभी पढ़ा प्रेमियों को हार्दिक धन्यवाद। जय जय राम। तुरंत यहाँ से लेता और
फॉर्म भरी में करवा के शादी हम लोग कराए थे। तो इस तरह का हम लोग कहा शादी हम लगता है कि 2,500 आदमी का हम शादी करवाए हैं वहाँ मुर्गा में, लेकिन कहीं शिकायत नहीं आया। लेकिन अगर हम लोग गाँव को वही लोग जिम्मेदारी दिए थे ये लोग का, और वही लोग शादी ब्याह किया था। देखो ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ना होगा। आज जो भी हुआ तो धर्मेश चाला ये भी अन्यत्र उनकी हजरत है, लेकिन आज फिर दोबारा जोड़ता सच्चा। तो आज पढ़ा तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। तो उनने लिखा पत्ता रही और ज्ञान इतना बहुत अच्छा ऐसा हरिवार के नेतृत्व में